Hello students, Pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihan online classes. And today I am going to start our remaining chapter number 2. Okay, indicators of growth and development. So in डेवलपमेंट के बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके दोनों के बीच में ग्रोथ और डेवलपमेंट उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में पढ़ा। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट अब पढ़ रहे हैं हम लोग और उसके हमने 4 जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उसको हमने देखे 4 इंडिकेटर्स। उसमें फर्स्ट हम देख रहे थे कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हमने ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, उसका क्या इंडिकेटर है, ठीक है, उसका रियल इनकम, ओके, वो किस तरीके से देखा जाता है, क्या समझा जाता है, नेशनल इनकम को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब उसको हम नेशनल इनकम को टेबुलर एक्सप्रेशन में कैसे दिखा सकते हैं। टेबुलर मतलब टेबल पे, जैसे कि आप साइड में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टेबल दिया हुआ है टेबुलर इनकम में, इसको आप कैसे दिखा सकते हो जो है नेशनल इनकम को। तो हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पे अलग अलग कंट्री दी हुई है, ओके, और अलग अलग कंट्रीज़ की डिफरेंट एनुअल ग्रोथ दी है। नेशनल इनकम इन परसेंटेज में दिया है, ओके, परसेंटेज में दिया है नेशनल इनकम इन परसेंट, ओके, एनुअल ग्रोथ है ये। जैसे नॉर्वे तो 2.2, अमेरिका 2.4, श्रीलंका 4.5, चाइना 7.3, इंडिया 7.3, पाकिस्तान 4.7। ये एनुअल ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का परसेंटेज में, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। देखो नीचे सोर्स भी लिखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2015 एंड 16, ठीक है, ये टेबुलर एक्सप्रेशन है। तो यू कैन से, देखो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं एनुअल ग्रोथ कौन से जो है कंट्री की कितनी है। सम कंट्रीज हैव अ फास्टर रेट ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम व्हेन कंपेयर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। मतलब कि बहुत ही फास्ट होता है उनकी नेशनल इनकम जो है जब कंपैरिजन करें तो। सच कंट्रीज आर सेड टू हैव द हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ऐसी जो कंट्रीज होती हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनकी बहुत हाई होती है। जिनकी नेशनल इनकम हाई होती है उनकी डेवलपमेंट भी हाई होती है। इट कैन बी सीन इन द टेबल। देखें जैसे कि नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। नॉर्वे, अमेरिका, ये क्या है, परसेंटेज में ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल ग्रोथ नहीं दी है, नेशनल ग्रोथ रेट दिया हुआ है। मतलब देखो नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, अमेरिका और श्रीलंका और पाकिस्तान 4.7 हैव अ स्लोअर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एज अगेंस्ट इंडिया। इंडिया से कम है ना इनकी नेशनल इनकम रेट ग्रोथ जो है, हमारी कितनी है 7.3। सबसे हाई किसकी है, चाइना और इंडिया की, है ना। भारत और चाइना दोनों पड़ोसी देश, बहुत ही मित्र देश, हमारे फ्रेंड है चाइना, है ना, इस समय तो बहुत ही खास। तो इंडिया और चाइना के ग्रोथ रेट इसीलिए सेम है, देखो। और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान दे आर स्लोअर, ओके, उनकी स्लोअर है। Hence, it can be said that India's growth rate is higher than that of these countries. Today, India is considered to be one of the fastest developing countries in the world. Okay? So, India सबसे fastest developing country है। बहुत जल्दी हम developed country में शायद आ जाए, maybe, hope so. So, but it should be remembered that countries like Norway, America, हैड इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट ऑलरेडी। उनके पास पहले से ही है भाई, दे आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2 to 3% पर एनम इन द प्रेजेंट। वो बहुत ही तेज़ी से, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, तो काफ़ी पहले से ही इम्प्रेसिव उनकी ग्रोथ रेट है। अब लिमिटेशन क्या होती है नेशनल इनकम में। देर आर सम लिमिटेशंस इन एक्सेप्टिंग नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट
दे आर एज फॉलोज। लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, सही नेशनल इनकम जो है वो उसको कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे कि डबल काउंटिंग हो गया, कभी प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन हो रहा है लेकिन उसकी काउंटिंग हो रही है। डिफ़िकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन, ओके, अप्रिशिएशन होता है और डेप्रिशिएशन होता है, सो उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इलीगल इनकम, अब कंट्री में बहुत सारी इलीगल इनकम भी होती है इतनी बड़ी कंट्री में। टैक्स अवॉइडेंस, बहुत सारे लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं, जो नॉर्मल ये दुकानदार होते हैं और ये लोग होते हैं ना, ये लोग टैक्स ही नहीं, क्योंकि इनकी इनकम ये बताते ही नहीं है। टैक्स इवाशन, बेटर ट्रांजेक्शन, बार्टर ट्रांजेक्शन, इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनस इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, मतलब एक से ज़्यादा काम करता है कोई इंसान, मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सही नेशनल इनकम बता पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कंट्री में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप कैसे किसी की इनकम पता कर सकते हैं? Hence, national income cannot be considered as a true measuring rod of the rate of economic development of a country. मतलब नेशनल इनकम को आप सही डेवलपमेंट के रूप में नहीं देख सकते, नेशनल ग्रोथ या डेवलपमेंट के रूप में नहीं देख सकते नेशनल इनकम को सिर्फ। नाउ पॉपुलेशन, बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम, सिर्फ नेशनल इनकम जान लेने से कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब आप डेवलपमेंट को अंडरस्टूड नहीं कर सकते नेशनल इनकम से। हेंस द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी नोन, सो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज़ लेसर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन से नेशनल इनकम का ग्रोथ कम है अगर, समझो, देन डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही जाएगा ना। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकम घट रही है, यानी पॉपुलेशन के कंपेयर में इनकम कम है, तो क्या होगा, तो डेवलपमेंट नेगेटिव जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम इज़ हायर, अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ ज़्यादा है, देन द रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से इनकम ज़्यादा है तो देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉजिटिव, तो ही वो डेवलपमेंट पॉजिटिव जाएगा, तभी हम कर सकते हैं ना, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारे भारत में यही तो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से कब नेगेटिव जाता है डेवलपमेंट। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अलग अलग मेथड होती है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज टू कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किस तरीके से मेज़र किया जाता है डेवलपमेंट को, नेशनल इनकम को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम आर प्रोडक्शन, सबसे ज़रूरी, और वो उसको आप मेज़र भी कर सकते हो, प्रोडक्शन देखा जाता है, इनकम देखा जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड देखे जाते हैं, है ना। व्हेन अ कंट्रीज नेशनल इनकम इज मेजर्ड थ्रू टू डिफरेंट मेथड्स, दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग द सेम, तो क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। डिफर्स एज डिफरेंट कंट्रीज एडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग कंट्री अलग अलग मेथड यूज़ करती है इसको मेज़र करने का, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इंटरनेशनल कंपैरिजंस बिकम डिफ़िकल्ट, और इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम को, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द अदर कंट्रीज नेशनल इनकम। ओके, ग्रोथ आप कंपैरिजन करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा। अब नेशनल इनकम के बारे में हमने पढ़ा, अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर होता है, व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर कंट्री इंक्रीजेज फॉर ए लॉन्ग पीरियड कंटिन्यूसली, लंबे समय तक पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती जाती है तो इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन। ओके, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूर होगा। पर कैपिटा इनकम इज़ एवरेज इनकम पर हेड, मतलब पर कैपिटा इनकम बोलते हैं ना, पर हेड इनकम, पर हेड इनकम, हर एक इंसान की इनकम
कंट्री में हर एक इंसान, एक इंडिविजुअल पर्सन कितना कमा रहा है उस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। एवरेज इनकम काउंट की जाती है। पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? ग्रॉस नेशनल इनकम कंट्री का डिवाइडेड किया जाता है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अब एक बहुत ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, एक बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है, बैठा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि इसको डिवाइड किया जाता है, जो पूरे कंट्री में जो भी इनकम एक नक्की की जाती है एवरेज इनकम, वो इनकम डिवाइड कर दी जाती है पॉपुलेशन में। अब वो घर में लेडी, जेंट्स, बच्चे जो भी होते हैं वो सब पे डिवाइड होता है। घर में जैसे पर हेड अगर एक इंडिविजुअल एक घर की बात करें तो घर में मान लो कि 1 लोग कमाने वाले हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, चारों में से खाली एक इंसान कमा रहा है, आपके पापा कमा रहे हैं। तो लेकिन पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम अगर हम देखेंगे तो उस इनकम को आपके पापा जो भी आपकी सैलरी ला रहे हो या बिजनेस में जो भी कमा रहे होंगे उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। और वो 4 भाग में डिवाइड करके जो इंडिविजुअली जो इनकम फिर डिवाइड होके आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम जिसको बोलते हैं। दिस इंडिकेटर टेक्स इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू। तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ना, ऑब्वियसली। Hence, per capita income is an indicator is superior to the national income as an indicator. एक तरीके से हम इसको सुपीरियर बोल सकते हैं क्योंकि पर हेड इनकम निकल के आती है इसमें। द एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हैव रिकमेंडेड, इन्होंने रिकमेंड किया है कि पर कैपिटा इनकम जो है एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इंडिकेटर के तरीके से ले सकते हो पर कैपिटा। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम अगर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पता चलता है, अंदाज़ा मिलता है कि अगर पर हेड इतनी आवक है तो इंसान उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा होगा, तो वो उससे समझ में आता है। जस्ट एज नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इज़ हाई, जैसे नेशनल इनकम में होता था कि नेशनल इनकम ज़्यादा तो क्या होता था फिर कि ग्रोथ इज़ हाई ऑल्सो, तो मतलब डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट भी होगा ही होगा। इफ़ द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम राइजेज एज द फास्टर रेट, अगर पर कैपिटा इनकम राइज होती है, बढ़ती है, ठीक है, डेवलपमेंट इज सेड टू बी फास्ट, तो डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। इफ़ पर कैपिटा इनकम ग्रोज एट अ स्लो रेट, अगर पर कैपिटा इनकम कैसी है, स्लो होती है, सेम एज नेशनल इनकम, सो डेवलपमेंट इज ऑल्सो सो, तो डेवलपमेंट भी कम होगा, है ना। इफ़ पर कैपिटा इनकम इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट रहती है, न बढ़ती है न घटती है, तो देयर इज अ स्टेगनेशन एंड इफ पर कैपिटा इनकम फॉल्स डेवलपमेंट इज नेगेटिव। तो क्या होगा कि अगर ये गिर जाती है तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं होगा। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको करना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है। टू रेज द ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विच बेस्ट इंडिकेटर इज पर कैपिटा इनकम। मतलब ह्यूमन अगर बिहेवियर को या ह्यूमन स्टेटस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करना है तो बहुत ही ज़रूरी है पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान ज़्यादा कमाएगा तो अच्छा रहेगा, अच्छी तरीके से अच्छी फैसिलिटीज़ यूज़ करेगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ये कि ये बेस्ट इंडिकेटर हो गया। ओके, डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, अगर डेवलपमेंट होने के साथ भी, अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इफ़ डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्रूव, अगर डेवलपमेंट नहीं होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रियल सेंस कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो मतलब अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज नहीं हो रहा है तो आप इसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। हैंस पर कैपिटा इनकम इंक्रीज लीडिंग टू फिजिकल बेटरमेंट ऑफ द पीपल। पर कैपिटा इनकम क्या करता है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यानी फिजिकल बेटरमेंट उसको अच्छा करता है, लाइफ को अच्छा बनाता है, ऑन कंसिडर टू बी गुड इंडिकेटर, इसीलिए इसको गुड इंडिकेटर बोला गया है लोगों के लिए।
rise in per capita income improves physical welfare of an individual and hence it is the real indicator of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रियल इंडिकेटर कौन होता क्या होता है? पर कैपिटा इनकम. ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. इसका नेक्स्ट पॉइंट टेबुलर एक्सप्रेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. फिलहाल इतना ही. थैंक यू.